हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये टेबल मैट बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें इस तरह से धागे को टर्न करना है और 38 चेन्स बनानी है। 38 इस तरह से 1 2 3 करते हुए पूरे 38 चेन बनानी है। ये हमारी 38 चेन बन गई है। अब हमें यहाँ से 1 2 3 चेन छोड़ के फोर्थ वाली में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब उससे नेक्स्ट वाली में ये जो है उसमें भी इससे नेक्स्ट में भी ये इससे नेक्स्ट है। इसी तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमें कोई भी चेन नहीं छोड़नी है, सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमारे डबल क्रोशिया हर चेन में आ रहा है। इसी तरह हमें ये पूरी चेन कंप्लीट करनी है। ये हमारी फर्स्ट रो तैयार हो गई है डबल क्रोशिया की। हमने 38 लिए थे, उसमें से 3 हमने स्किप किए थे और अब हमारे पास 35 डबल क्रोशिया की चेन बन गई है इस तरह से। अब हम इसको टर्न करेंगे फिर से। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेंगे और फर्स्ट वाले नोट में ही हम ये देखिए फर्स्ट वाले में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेकंड इसी तरह से, ये सेकंड है, इससे आगे वाले ये सेकंड है, इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 से नेक्स्ट ये हमारा 3, नेक्स्ट में 4 और ये लास्ट 5। हमें कंटिन्यू 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 1 2 3 4, ये हमारे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें एक चेन बनानी है और हमें ये डबल क्रोशिया हमने बनाए, इससे आगे वाला एक हमने स्किप कर देना है। ये स्किप करके यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाले में हमने इस पे हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कंटिन्यू बनाने हैं। ये हमने फर्स्ट वाले में एक क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट वाला ये है सेकंड, से नेक्स्ट थर्ड। हर क्रोशिया पे एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे 4 हो गए और ये 5। ये देखिए फर्स्ट हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ये चेन ली, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाए, अब फिर से एक चेन ली और फिर से एक स्किप, ये हमने क्रोशिया बनाया और ये स्किप कर दिया हमने ये वाला, ये नेक्स्ट स्किप करके इससे आगे वाले में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया कंटिन्यू बनाएंगे। एक से आगे 2 3 4 5। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमारे बीच में ये जाली आती जा रही है। ये इस तरह से हमारा 5 डबल क्रोशिया, एक जाली, 5 डबल क्रोशिया, एक जाली का पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए ये जाली आ रही है और ये 5 डबल क्रोशिया है, फिर से ये जाली, 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से ही हमें कंटिन्यू करना है। अब हम इसको फिर से टर्न करते हैं दूसरी तरफ। ये रो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब इस तरफ से भी हमें वैसे ही करना है। हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और फिर से फर्स्ट वाले लूप में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें पूरे ये 5 वालों में डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
देखिए बने हुए हैं। 3, ये 4। अब ये लास्ट हमारे पास, ये तो बने हुए लास्ट नहीं है, तो ये जो लास्ट का बचा हुआ है इसी में ही हमें ये जो है, इसी में ही हमें बना देना है 5वां। ये हमारे 5 बन गए हैं। अब ये चेन है, ये लूप चेन का है, तो हमें फिर से एक चेन लेनी है और नेक्स्ट 5 को फिर से वैसे ही कंटिन्यू करना है। ये हमारा फर्स्ट है, ये फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर ये चेन आ गई। ये फर्स्ट बन चुका है हमारा, ये सेकंड, ये फोर्थ। अब हमारा चेन से पहले ये जो है इसमें ही हमें 5th बनाना है। इसी तरह से ही चेन से पहले हमें 5 बनाने, ये 5 का बॉक्स बन चुका है। फिर से चेन ली। अब आगे वाले चेन से आगे वाले में हमें फिर से वैसे ही कंटिन्यू करना है। इसी तरह से फिर से हमें पूरी रो बनानी है। यहाँ पर अभी हमारे 3 आए हैं, ये हमारा 4th लूप है, ये हमारी हो गई। अब हमें इसकी जो चेन बनाई थी 3, 1 2 3, जो 3 की हमने चेन बनाई थी उसी में ही हमें 5वां बनाना है। इस तरह से ये हमारी आ रही है लुक, देखिए आपको बीच में पैटर्न नज़र आ रहे हैं। ये इसी तरह से हमें 5th 6th 7th 8 जितना आप लंबा करना चाहिए उतनी रो वैसे ही बनाते जाना है। मैं अभी आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। हमें फिर से उसी तरह से 2 3 चेन लेनी है कंटिन्यू, और फिर से हमें फर्स्ट वाले लूप से हमें शुरू करते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 5 बन गए। फिर से चेन, फिर चेन से आगे इसको स्किप, इसमें हमें फिर से 1 2, यही ये 3, ये 4th लूप, ये 4 बन गई। और 5th वाला हमें इसी में ही हमें बनाना है, ये 5, ये देखिए इसी तरह से। और ये हमारी अगली एक चेन लेके आगे वाला बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से पैटर्न ये हमारी अभी तक की लुक है। हमने 1 2 3 4 चेन्स बना लिए हैं। ये देखिए 1 लूप 2 3 4 लूप हो गए हैं। बनाने का तरीका वही है, हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद एक चेन ली, फिर से 5, फिर चेन, फिर 5, फिर चेन, इसी तरह से बनाए हुए हैं। इसी तरह से हमें ये पैटर्न पूरा ऊपर तक बनाते जाना है, जितना बड़ा हम चाहते हैं उसी हिसाब। ये हमारी अब तक की लुक है, ये इस तरह से अभी तक बन गया है पैटर्न। अब हमें एक अलग कलर लेना है और इस तरह से एक चेन बनानी है। ये हमने चेन बना ली है। अब हमने ये पैटर्न लेना है और ये जो 5 बनाए हुए हैं इनको छोड़ के इस चेन पे हमें इस तरह से इस चेन को टक करना है। ये हमने इस तरह से लिया और ये हमने चेन टक कर दी। अब इस वाली जाली में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 बार बनाया, 2 बार, ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें
एक चेन लेनी है। अब हमने ये जो 5 बनाए हुए हैं डबल क्रोशिए, 1 2 3 4 5, इसके सेंटर वाला ये जो है, इसके आगे हमें ये एक छोड़ के ये सेकंड वाले में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और एक इससे आगे वाले में यहाँ पे बना लेना है ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये देखिए, ये हमने इस तरह से 3 बना लिए हैं। यहाँ पे एक साइड भी एक छोटा और इस साइड भी एक। अब हमें एक चेन लेनी है और नेक्स्ट ये जो जाली है इसके ऊपर, इसको फर्स्ट एक को स्किप करके जाली के ऊपर हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। ये देखिए, ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिए हैं। हमने जाली के ऊपर 3 का डबल क्रोशिया बनाया है, फिर हमने ये जो 5 के सेंटर में लेके 3 बनाए हैं, फिर से जाली में। अब फिर से हमें एक चेन लेनी है। अब ये जो 5 बने हैं इसके एक छोड़ के, फर्स्ट लूप छोड़ के सेकंड में हमें 2 बार बनाने हैं। थर्ड में हमें 1 बार बनाना है। ये हमारे 3 बन गए और लास्ट वाले को हमें स्किप कर देना है, इस वाले को स्किप कर देना है और एक चेन लेनी है। और जो जाली बनाई हुई उसके बाद उसमें भी 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी बनती जा रही है। हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। कि इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट वाला लूप बचा है और ये 5 बचे हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से, ये हमने एक चेन ले ली, इसमें फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। एक चेन ले ली। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला जो लूप है इसको हम स्किप करेंगे और सेकंड वाले में जो है हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। और ये जो लास्ट वाला बचा है हमारे पास, ये कॉर्नर में लास्ट वाला, इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें 3 बार, 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और ये 3 बार। ये देखिए, ये हमने जो है चेन थी उसमें 3 बार बनाया, फिर हमने एक स्किप किया, सेकंड में हमने 1 बनाया, थर्ड में हमने 2 और लास्ट में हमने 3 बनाए। अब इसे हमें टर्न नहीं करना है, इसे हमें इसी तरह से ट्विस्ट इस साइड को बना लेना है। अब यहाँ पे ये जो आगे का नॉट बना हुआ है, ये 3 के बाद ये जो नॉट बना हुआ है इसमें हमें फिर से 2 बार बनाना है। ये देखिए, ये बने हुए हैं, इसमें 2 बार बनाना है। और इससे आगे वाला जो है, ये इससे आगे वाला इसमें 1 बार बनाना है। इस तरह से हमारा ये सर्कल में आ जाएगा। और हमें एक चेन लेनी है, फिर हमें एक नॉट छोड़ के, ये हमने ये एक नॉट छोड़ दिया, से आगे वाले में हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। यही 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना दी है। एक चेन ली, चेन हमने टाइट नहीं लेनी है। अगर आपको टाइट लगता है तो आप 2 चेन भी ले सकते हैं। अब ये एक नॉट बन गया, अब ये वाला एक नॉट हम छोड़ देंगे और इससे ये छोड़ दिया हमने, और इससे आगे वाले में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हमें एक चेन ले ली, एक हमने स्किप किया,
ये बनाए, ये स्किप किया, फिर से यहाँ पे हमने 2 बार डबल, 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक स्किप करके एक में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अभी ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने चेन में 3 लिए, उसके बाद यहाँ पे एक स्किप करके 1, फिर 2, फिर 3। इस तरफ भी हमने वैसे ही 2, 1 किया। ये हमारा कॉर्नर आ गया है। हमें फिर से एक चेन ले लेनी है, इसे भी वैसे ही करना है। हमने एक ये स्किप कर देना है, एक यहाँ से ये स्किप किया, और ये नेक्स्ट वाले में हमने इसमें एक स्किप किया, नेक्स्ट वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। उससे नेक्स्ट ये है, इसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार, ये 2 बार, और ये जो लास्ट बचा हुआ है, ये लास्ट है, इसमें हमने 3 बार, यहाँ पे ये लास्ट बचा है, देखिए ये लास्ट लूप है, ये देखिए इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, ये 2 बार, और ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना दिया है। फिर से इसको इस तरफ टर्न करेंगे, फिर से यहाँ पे हमने कोई चेन नहीं लेनी है। इस तरफ से भी हमने 2 बार, ये रो इस साइड की हमारी ये रो शुरू हो गई है, अब ये कंप्लीट हो गई हमारी। अब टर्न करके इस साइड की यहाँ पे फिर से 2 बनाने हैं, एक ही लूप में हमने 2 बार बनाने हैं। ये 2 बनाए, इससे नेक्स्ट वाले में हमने एक बनाया। अभी यहाँ पे हमने कोई लूप नहीं छोड़ना है, स्किप करना है। जब ये ऐसे कंप्लीट हो जाए, 1, 2, ये 1, ये यहाँ पे 2, ये 3, ये फिर से 2, और ये 1। अब ये 1 बनने के बाद हमने एक चेन लेनी है, फिर हमने एक स्किप करना है। ये देखिए, ये बना हुआ ये है, इसको स्किप किए, इसके आगे खुद ही इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन ली, ये देखिए ये है एक लूप, ये स्किप किया, ये सेकंड वाला लूप है, इसमें 2 बार, इसमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लिया, ये देखिए ये एक लूप है, इसको स्किप किया, और ये नेक्स्ट वाले में हमने फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने ये भी पूरी रो कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे गोलाई में आ जाएगा। मैं फिर से बता देती हूँ, हमने यहाँ पे ये जाली में 3 लिए, उसके बाद हमने एक नोट छोड़ा और एक बनाया, फिर ये 2 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट वाले में हमने ये 3 बनाए, फिर यहाँ पे फिर से हमने 2 बनाए, और ये 1। यहाँ पे हमने कोई भी नहीं छोड़ी है चेन, और इसके आगे हमने ये एक लूप छोड़ा, ये देखिए ये एक वाला लूप छोड़ दी हमने, और फिर 3 बनाए, फिर से एक ये छोड़ दिया, फिर से 3, फिर से एक छोड़ा, और ऐसे ही हमें पूरी कंटिन्यू करनी है। धागा कट करने के बाद ये हमारी लुक है। इस टाइम हमारी इस तरह से बन गया है। इसलिए हमें फिर से काले धागे का एक नॉट बनाना है। ये हमने नॉट बना लिया। अब जो यहाँ पे बनाया था हमने, उसके आगे यहीं पे ही दोबारा से इसको इंसर्ट करना है। इस तरह से ये नॉट लग गया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3 चेन ली और 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से ये हमारा 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें एक चेन लेनी है और ये जो 3 गोल्डन बनाए हैं इनको स्किप करके आगे जो जाली है उसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
इसी तरह एक चेन ली, ये 3 स्किप किए और यहाँ जाली में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये देखिए इसी तरह हमें बनाते जाना है। ये हमारे लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया बना बचा हुआ है। तो अभी हमें एक चेन लेनी है और इसको यहाँ पे हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है पहले, फिर आगे वाले में इसमें भी हमें एक बनाना है, नेक्स्ट इसमें भी एक ही बनाना है। हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ जो ये 3 थे, इसमें जो 3 इकट्ठे बनाए हुए थे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार, ये 2 बार। ये नेक्स्ट जो है 3 का बंच जो है, इसमें भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार, ये 2 बार। अब जो ये आगे आया इसमें हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। और ये जो जाली है, इसमें भी हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ बन रहा है। ये हमारी 3 की जाली थी, यहाँ पे 1 लिया, हर डबल क्रोशिया में 1 डाला, और जहाँ पे बीच में सेंटर में 3 थे वहाँ पे हमें 2 और 2 बार, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाना है, सिंगल बनाना है। अब ये हो गया। अब ये हमें एक चेन लेनी है। अब इसको स्किप करते हुए ये स्किप करना है हमें, और आगे वाले में फिर से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह सब में हमें एक चेन ली, स्किप करके 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये इस तरह से हमारा बनता हुआ जा रहा है। अब ये इस साइड का कॉर्नर आ गया, इसमें भी हमें वैसे ही बनाना है। ये हमने 1 बनाया, अब ये फिर से 1, ये नेक्स्ट वाले में फिर से 1, और ये जो 3 का सेट था, यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बार बनाया, 2 बार, ये नेक्स्ट है, इसमें भी 2 बार, और ये जो है इनमें 1 बार। ये फर्स्ट वाले में 1 बार, सेकंड, ये थर्ड, और ये जो चेन है इसमें भी 1 बार बनाना है हमें, चेन में भी बनाएंगे, और फिर एक चेन लेंगे, फिर ये 3 स्किप करके यहाँ पे 3 बार बनाएंगे। फिर से चेन, और आगे फिर से 3 बार। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो फिर से हम गोल्डन कलर को लगाएंगे। इसको भी हम उसी तरह से पहले की तरह ही रिपीट करेंगे। इसमें फिर से 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे, फिर से ब्लैक स्किप करके चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे, यहाँ
पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे। अब जिस तरह से पहले उसी तरह से हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये दूसरे नोट पे डबल क्रोशिया है, ये तीसरे में। अब हमारे जो यहाँ से बने हुए हैं, ये जो 2 क्रोशिया बने हुए हैं डबल, इससे पहले वाले पे भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो सिंगल है 2 डबल क्रोशिया हैं, जिसमें पिछली बार हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इन दोनों का सेंटर है, इसमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। और जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे इसमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। और लास्ट में ये जो 1 2 3 नोट हैं, ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी डबल सिंगल बार, इसमें भी 1 बार डबल क्रोशिया, लास्ट में भी 1 बार डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे और यहाँ पे गोल्डन था, तो यहाँ पे भी इस चेन में हमें गोल्डन डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये बन गया है। इस तरह से हमारा तैयार है। अब हमें 4 चेन लेनी है और यहाँ से 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3, फिर से 4 चेन लेंगे। इस डबल क्रोशिया से आगे 1 2 3 और यहाँ पे 3 के लूप के आगे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से ये बनता जाएगा। हमारी पूरी चेन कंप्लीट हो गई है। अब हमें हर चेन में 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 3, एक ही चेन में पूरे 10 बार डबल क्रोशिया। ये 10 बार डबल क्रोशिया हमारा बन गया है। ये हमारा एक चेन में 10 बार डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से ये एक स्लिप स्टिच लगा दी है हमने। स्लिप स्टिच लगाने के बाद नेक्स्ट वाली जाली में फिर से हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, इसी तरह हमें एक में 10 डबल क्रोशिया बनानी है, नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच लगाना है, फिर नेक्स्ट में हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है, यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया, यहाँ स्लिप स्टिच। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी अब तक की लुक है। हम फिर से एक चेन लगाएंगे। यहाँ स्लिप स्टिच से हम इस नोट को खींच लेंगे। इस तरह से हमारा नोट बन गया। अब हम एक चेन लेंगे। अब ये जो हमने 10 बनाए हुए हैं डबल चेन, इनमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में ये जो आपका बचा हुआ धागा, इसको भी हमने इसमें ही एडजस्ट कर लेना है। देखिए, एक चेन हमने ली और ये नेक्स्ट वाला है।
इसी तरफ से हमने 10 डबल क्रोशिया बना देने, एक चेन ली और ये सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमारा बनता जाएगा। ये एक चेन लेनी है और ये 2 और ये एक चेन ली, यहाँ से इसको किया, निकाला और 2 का एक चेन लिया, फिर से अगले नॉट में ऐसे एक चेन। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये स्लिप स्टिच है, इसमें भी वैसे ही बनाना है हमने। अब हमारा नेक्स्ट वाला शुरू हो गया है। चेन हमने ले ली है, एक चेन और एक डबल क्रोशिया में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से हमारी ये लुक आ रही है। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। हमारी फाइनल लुक तैयार है।